हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाईवेयर कंप्यूटर्स। आज हम सीखेंगे 3D पेंट करना। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर लीजिए एंड विंडोज़ पे जाइए। उसके बाद आप अपने 3D पेंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके पास इस तरीके से आता है। आपको उस पर क्लिक करना है न्यू। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। अब आप इस पर पेंट कर सकते हैं, वो भी 3D में। मैं आपको सारे ऑप्शंस वन बाय वन बताऊंगी। तो आप सबसे पहले इसको बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो आपका ये जो पेज है ये जूम हो जाए, थोड़ा बड़ा हो, तो आप यहाँ से जूम कर सकते हो प्लस आइकन से। अगर आप माइनस करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो साइज़ आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम आएंगे ब्रशेस पे। अब आप जो ब्रशेज़ है उस पर क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे हमारे पास तरह तरह के ब्रशेज़ है। सबसे पहले हमारे पास है मार्कर। मार्कर में आपको कौन सा कलर चाहिए पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने ब्लू किया हुआ है। उसके बाद आपको कितनी थिकनेस चाहिए, अगर आपको लाइन मोटी चाहिए तो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हो, पतली करनी है तो आप कर सकते हो उससे। उसके बाद आप इससे अपने माउस के लेफ़्ट साइड में प्रेस करके अगर ड्रॉ करोगे तो आप उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। आप देख सकते हो ये ड्रॉ हो रहा है। अगर मुझे इसमें कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, वो दूसरे कलर में ड्रॉ होगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शेड्स दिए हुए हैं, ये है जैसे मैट। अगर मैं यहाँ पे ग्लॉस सेलेक्ट करती हूँ तो फिर वो ग्लॉस वे में हो जाएगा। यहाँ पे और भी दिए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आप जिस टाइप से चूज़ करोगे आपका कलर उस तरीके से जो है यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक और ये पेन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी अलग है। उसके बाद फिर आप यहाँ देख सकते हो आपका ऑयल ब्रश है। आप ऑयल ब्रश को यूज़ करोगे तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हो या फिर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। या आपका वाटर कलर है, आप वाटर कलर से इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको जैसे कुछ बनाना है, इस पर कलर करना है तो देखिए ये वाला अच्छे से यूज़ हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पिक्सल पेन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पेंसिल है, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्रेयॉन है, आप क्रेयॉन भी यूज़ कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। अगर आपको थिक करना है तो आप अपने हिसाब से थिक भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका स्प्रे पेन भी, आप यहाँ पे स्प्रे भी कर सकते हो। उसके बाद आपका पेंट भी है, जहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके पेंट कर सकते हो। आपको जो भी पेंट करना है, अगर पूरा पेज पेंट करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड ये है इरेज़र। इरेज़र से आप क्या कर सकते हो, इसको इरेज़ कर सकते हो। मुझे अगर ये सारी चीज़ें इरेज़ करनी है तो मैं थिक करके इसको इस तरीके से इरेज़ कर लूँगी। सो ये आप देख सकते हो, ये सारे हो गए हमारे ब्रशेज़। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ब्रश चाहिए वो लेकर के आप यहाँ पे इरेज़र यूज़ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको इसको अंडो करना है, मैंने जो अभी जस्ट बनाया था, तो यहाँ पे आप इसको अंडो क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएगा। रीडो क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी फाइल्स आ जाएगी। ब्राउज़ फाइल करोगे तो आपके जो भी फाइल्स बने हुए हैं वो हो जाएगा। आप ये न्यू पे क्लिक करके न्यूज़ ओपन कर सकते हो। ओपन करोगे तो आपको जो फाइल्स बनी हुई है वो आ जाएंगी। इंसर्ट से इंसर्ट कर सकते हो। सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये फाइल सेव करनी है, मैं सेव करूँगी तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ। अब मुझे जिस नेम से सेव करना है मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, शेयर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये 2D शेप्स। अब जैसे देखिए यहाँ पे तरह तरह के शेप्स आते हैं जो कि 2D में है। अब आपको यहाँ से जिस टाइप का शेप लेना है आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सेलेक्ट करना है बनाना है सर्कल। ठीक है, अब जैसे ये सर्कल की लाइन बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, मुझे मोटी नहीं चाहिए, मुझे पतली चाहिए, मैं इसको उस हिसाब से कर लूँगी। मुझे इसका कलर ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्लू, तो मैं ब्लू कर लूँगी। जो भी मुझे इसका कलर चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे इसका फिल में कलर करना है, इसके अंदर फिल करना है तो आप कलर चूज़ कर सकते हो, वो उस हिसाब से हो जाएगा। आप इसमें भी चूज़ कर सकते हो, मैट लेना है, ग्लॉस लेना है। ठीक है, आप इसको अगर 3D बनाना चाहते हो तो 3D बना सकते हो। 3D बनाने पे क्या होगा, अगर आप इसको 3D पे क्लिक करोगे तो ये 3D बन जाता है। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे हमारा जो शेप है, हम जैसे किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमें इसको थिक करना है या नहीं, यहाँ से इसकी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कौन सा फिल करना है कलर, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद अगर आपको इसमें जो चाहिए आप उसमें वो भी ले सकते हो, मैट लेना है, ग्लॉस लेना है। अगर आप रोटेट करोगे तो इससे रोटेट कर सकते हो अपोजिट साइड या जो भी आपको करना है। उसके बाद जैसे आप चाहो सर्कल को घुमाना चाहते हो तो जैसे चाहे घुमा सकते हो। आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको ड्रॉ करना है उसमें से आप जो भी शेप बनाओगे आप इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप इस पे आके प्रेस करोगे तो आप अपने माउस के यूज़ से आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उसका कॉपी मिल जाएगा जो आपने बनाया है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको लाइंस मिल जाएंगे। जैसे आप अगर 2D शेप में जाके लाइन सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका लाइन ड्रॉ हो जाता है। अब आप जैसे ये मैंने इसको टेढ़ा बनाया तो मैं इसको जिस हिसाब से चाहूँ अपना कर सकती हूँ। ये आपका थोड़ा स्ट्रेट टाइप का लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कर्व लाइन मिल जाएगा। अगर आप कर्व लाइन सेलेक्ट करोगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे कर्व करना चाहो माउस की हेल्प से कर सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में चाहिए आपको आप उसको कर सकते हो। आपको यहाँ पे कर्व में और भी वे से मिल जाएंगे। अगर आपको 2 साइड कर्व चाहिए तो आप दोनों एंगल से इसको कर सकते हो। आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जिस टाइप से आपको चाहिए। यहाँ पे आपको 3 साइड भी कर्व करने वाला लाइन मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको उसको 3-4 जगह से मोड़ना है, आपको उसको अपने अकॉर्डिंग करना है, आप उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे आप इसको बना लोगे। अगर मान लो इनमें से आपको कुछ डिलीट करना है तो क्या करना है, माउस की हेल्प से लेफ़्ट बटन पे क्लिक करके आप इस तरीके से सबसे पहले कर लो सेलेक्ट। ये जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। माउस की हेल्प से इस तरीके से करना है सेलेक्ट और क्या करना है, डिलीट कर देना है। माउस की हेल्प से सेलेक्ट करके क्या करना है, डिलीट करना है। कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करोगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी वो कॉपी किया था, मैंने उसको पेस्ट किया था तो वो 2 बार आ गया था। जैसे इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लोगे। ये हो गए आपके 2D शेप्स। अब आपको अगर 3D शेप्स लाने हैं तो यहाँ पे देखिए आप 3D शेप्स पे जाइएगा। यहाँ आपको बहुत सारे 3D शेप्स मिलेंगे। जैसे आप देखिए क्यूब। अब इस क्यूब को आप क्या कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऐसे रोटेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए पीछे साइड से रोटेट हो गया। अगर आपको इस तरीके से रोटेट करना है, जैसे चाहिए आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई भी शेप लेना है, जैसे हमने लिया ये शेप, ठीक है। अब इसको रोटेट करना है, आप इसको क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। तो ये घूम जाएगा। आप इसको देख सकते हो, ये इस साइड से कैसा है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने शेप को रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे और भी शेप्स हैं जो कि 3D में है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये शेप कितने अच्छे तरीके से घूम रहा है। देख सकते हो आपका शेप आपको जैसे चाहिए आप उस तरीके से उस शेप को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 3D मॉडल्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको ह्यूमन चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन भी ला सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई भी कुछ भी चाहिए आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वो मॉडल भी ला सकते हो। आप मॉडल को भी घुमा सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पे इसको घुमाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको घुमा सकते हो। क्योंकि ये 3D शेप है इसलिए ये इतना अच्छा लग रहा है और इतना अलग लग रहा है। अब 3D शेप्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3D डूडल दिया हुआ है। अगर आप जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से डूडल करोगे तो ये 3D होगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप और भी साइज सेलेक्ट कर सकते हो। और क्या करोगे तो ये फिर इस टाइप से ड्रॉ होगा। ये बहुत ज़्यादा थिक आ रहा है। अगर आप इसको जैसे चाहो, ये क्या है आपका उस हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप जैसे चाहो
इसमें से चाहो, जैसे अगर आपको इस टाइप से सेलेक्ट करना है शेप, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप इसे ट्रायंगल लेके फिर अगर ये डूडल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, आपका ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप हो जाएगा। जैसे मैं आपको हमने लिया है स्टार, फिर अगर हम करेंगे तो ये क्या है, हमारा डूडल स्टार शेप में हो रहा है। देख रहे हो, अगर स्टार को आप डूडल करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा। सो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा जो है 3D शेप आ गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप इसको इरेज करना चाहते हो तो आप इसे इरेज कर सकते हो। अच्छा, ये शेप है तो आप इस तरीके से इसको इरेज नहीं कर सकते हो, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। सेकेंड, आप इस तरीके से जब सेलेक्ट करते हो इनको, तो आप इनको मूव कर सकते हो। अगर आपको जैसे मान लीजिए इन सबको सेलेक्ट करना है, आप इस तरीके से अपने माउस को सेलेक्ट करके अपने जो कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस होगा उसको करेंगे तो ये जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने ये डूडल समझ लिया है तो यहाँ पे आप देखिए एक और है। अगर आप इससे अगर आप डूडल करोगे तो आप देख सकते हो, आप जिस टाइप का शेप बनाओगे ना, ये क्या होगा, वैसा शेप बन जाएगा। ये मेरा एक शेप बन गया। अब इसको हम जिस हिसाब से चाहें वो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और शेप बना सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे, जैसे हम किसी भी तरीके का शेप बना सकते हैं जैसा चाहें। ये क्या हो रहा है, हमारा उस हिसाब का शेप बन जा रहा है। आप इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे बना सकते हो। तो यहाँ पे 3D शेप्स भी क्लियर हो गया आपका। अब आता है स्टिकर। स्टिकर पे जाओगे, यहाँ पे आपको इमोजी पे जाके बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी ऐड करना है कर सकते हो। अगर आप जैसे यहाँ पे से कोई भी स्टिकर सेलेक्ट करके ऐसे ऐड करोगे तो आप छोटा बड़ा जो भी साइज सेव कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, आप सेव टू सेव कर सकते हो। इससे आप इसको रोटेट कर सकते हो। आपको और स्टिकर चाहिए, आप और स्टिकर ला सकते हो। आपको जैसा स्टिकर चाहिए आप उस हिसाब से अपना जो स्टिकर है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो आपको और तरीके के स्टिकर मिल जाएंगे, बट ये थोड़ा बैकग्राउंड टाइप है। आप इस पर करके क्लिक करेंगे तो देखो ये आपका क्या हुआ, ये इस टाइप से स्टिकर बन गया। इसमें और भी है, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, हमने इसे बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, जैसे चाहे कर सकते हैं। अगर आप मेक 3D करोगे तो ये आपका 3D बन गया। 3D बनने के बाद क्या होगा, आप इसको घुमा सकते हो। ये क्या हो गया ना, 3D बन गया, तो ये आपको 3D टाइप में दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, आप ये स्टिकर्स दे सकते हो। अगर आप इस पे जाओगे तो अगर आपने कोई स्टिकर बनाया है, आपकी फाइल में ऐड है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो, हमारे पास नहीं है तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, पर हम ऐड स्टिकर से कर सकते हैं। फिर इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। फिर स्टिकर के बाद आता है टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट पे जाओगे
आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए आप पहले फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, आपको जैसा फॉन्ट चाहिए। आपको उसका साइज़ देखना है, देख लो। अगर आपको छोटा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, बोल्ड लेना है बोल्ड ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐसे फॉन्ट लिया है, इसमें हम लिखेंगे अब अगर आप चाहो इसको सेलेक्ट, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप इसको बोल्ड करना है बोल्ड करो, बोल्ड नहीं करना है बोल्ड हटा सकते हो, इटैलिक करोगे ये इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन कर सकते हो, मिडल में लाना है मिडल में ला सकते हो, साइड करना है यहाँ से साइड कर सकते हो, बैकग्राउंड फिल करोगे तो आप इसमें बैकग्राउंड फिल कर सकते हो, बैकग्राउंड फिल का आपको जो भी कलर चाहिए आप ले सकते हो। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे करो, क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड आपका फिल नहीं होगा। आप अपने फॉन्ट की राइटिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका 2D टेक्स्ट आ गया। अगर इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो 3D टाइप करेंगे, 3D, जैसे हमने 3D टेक्स्ट लिया फिर लिखा इस पे फॉन्ट, ये हमारा 3D टेक्स्ट हो गया। सिमिलर ही लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। अब आता है इफेक्ट। इफेक्ट पे जाओगे आपको यहाँ पे कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ये आपका इस तरीके से होगा, आप देख सकते हो। आपको जैसा इफेक्ट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप इससे ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। जो आपका पेज है उसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर पसंद है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है कैनवास। कैनवास में अगर आप आओगे यहाँ पे शो कैनवास ऑन है, ऑफ करोगे तो ये शो आपका कैनवास नहीं करेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब वो जो आपका डिफरेंट कलर से आ रहा था वो चीज़ नहीं आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए अपने अकॉर्डिंग। आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, अपना जो कैनवास है उसको अगर आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए आप कर सकते हो। 3D लाइब्रेरी में फ़िलहाल आप यहाँ पे से कुछ भी ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके ऐड करोगे तो ये देखिए हमारा 3D जो है शार्प यहाँ पे ऐड हो गई है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम रियलिस्टिक लगती है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप 3D लाइब्रेरी में आके कुछ और चाहते हो, जैसे यहाँ पे आपको वाटर एनिमल दिख जा रहे हैं, आपको कुछ भी अगर सर्च करना है कुछ अच्छा चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप सर्च करोगे आपको 3D में वो चीज़ आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो। ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली आपको 3D में मिल जाएगा। आप इस अर्थ को रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आपको इसको छोटा करना है, आपको ये जो जैसे आपका ये जो अर्थ आ रहा है आप इसको छोटा करना चाहते हो तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको छोटा कर दोगे। और यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करके डिलीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।